हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में मैं क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो में हमारा प्रोसेस लाइफ साइकिल का टॉपिक शुरू हो चुका था एंड हमने 4 प्राइमरी स्टेट्स पे डिस्कस कर ली थी। लेकिन फिर हमें रियलाइज हुआ दैट दोस 4 स्टेट्स आरंट इनफ फॉर आवर प्रोसेस लाइफ साइकिल एंड हमें कुछ एडिशनल स्टेट्स की जरूरत है। तो आज के वीडियो का गोल क्या है? आज हम ये समझना चाहते हैं कि हमारी जो एडिशनल स्टेट्स है वो कौन कौन सी है एंड उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। लाइक हमारे पास 4 स्टेट्स थी: न्यू, रेडी, रनिंग एंड टर्मिनेट। सो ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स है जिसको फुलफिल करने के लिए हमारी एडिशनल स्टेट्स इंट्रोड्यूस हुई? So all that would be covered in today's video. So without any delay, let's jump right into our topic. Alright guys, so let's start the discussion with a recap of all the states that we started in the last lecture. तो हमने क्या क्या states पढ़ी थी? New, ready, running and terminate. New state में हम क्या कर रहे थे? Process create कर रहे थे। कहाँ पे? Secondary memory में। and वो store कहाँ हो रहा था? Job queue के अंदर, right? रेडी में क्या हो रहा है? हमारा प्रोसेस रेडी एग्जीक्यूशन के लिए इसको हम लाए मेन मेमोरी में, लेकिन मेन मेमोरी में स्टोर कहाँ पे हो रहा है? रेडी क्यू के अंदर। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं हमें सीपीयू कब मिलेगा, क्योंकि हम तो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, लेकिन सीपीयू एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को मिल सकता है, तो उसकी असाइनमेंट का वेट हो रहा है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन इज गोइंग ऑन कहाँ? मेन मेमोरी में। ठीक है, सीपीयू यहाँ में असाइन हो चुका है। टर्मिनेट का मतलब है हमारा एग्जीक्यूशन इज डन, इट्स कंप्लीटेड। तो हमने जितनी रिसोर्सेज दी हुई थी इस प्रोसेस को, हमने इससे वापस छीन ली। हमने कहा रिसोर्स डीएलोकेट करो। दिस इज टर्मिनेशन। अब ये स्टेट्स हमने पढ़ ली थी, ठीक है, ये ब्रीफ रिकैप हो गया। पॉइंट इज कि ये जो मॉडल था, व्हाई डू वी हैव टू ऐड एनी स्टेट इन दिस मॉडल? लाइक इसमें प्रॉब्लम क्या है? सो वी मेड दिस अजम्पशन, वी अज्यूम्ड दैट एक प्रोसेस को कंप्लीशन के लिए सिर्फ क्या चाहिए? सीपीयू एग्जीक्यूशन। हम ये तो अज्यूम कर रहे हैं प्रोसेस क्रिएट हो, उसने सीपीयू मिलने का वेट किया, जैसे इसको सीपीयू मिला उसने एग्जीक्यूशन करा और एग्जीक्यूशन होते ही वो टर्मिनेट हो गया। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं इस टाइम पे कि सीपीयू एग्जीक्यूशन होते ही हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ऐसा नहीं है। एक एक्चुअल टिपिकल प्रोसेस कैसा दिखता है? In a typical process, we have these short time intervals called CPU burst and IO burst. What are these? The time taken for CPU execution is known as CPU burst. जितनी देर हमारा CPU किसी प्रोसेस पे काम कर रहा है उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं CPU burst. And the time taken for IO request completion is known as IO burst. अब let's understand IO request होती है। IO request. Let's say मुझे read and write operation perform करना है on some data to disk. मुझे डिस्क में कुछ read and write करना है, ये एक IO रिक्वेस्ट है। या फिर मुझे कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, तो जब मैं डिमांड करूंगी वो डिवाइस, तो वो भी एक IO रिक्वेस्ट हुई। इस रिक्वेस्ट के इनिशिएशन से लेकर इसके कंप्लीशन तक जो टाइम लगता है ना, इस टाइम को हम क्या कहते हैं? इस टाइम को हम कहते हैं IO बूस्ट। ठीक है, तो ये हमारा IO बूस्ट है। अब IO बूस्ट की कुछ बातें समझ लेते हैं। IO रिक्वेस्ट इज नॉट डन बाय सीपीयू, ये सीपीयू का काम ही नहीं है। तो सीपीयू इस टाइम पे कुछ कर नहीं सकता है। हमारा प्रोसेस कैसे चल रहा था कि पहले सीपीयू ने कुछ काम किया, फिर IO बर्स्ट आई, फिर सीपीयू ने कुछ काम किया, फिर IO बर्स्ट आई। तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन IO रिक्वेस्ट इज हैपनिंग ना, तब सीपीयू गेट्स आइडल। हमने जो सीपीयू एलोकेट किया था वो अब हम डीएलोकेट कर देंगे प्रोसेस से। क्यों? सीपीयू कुछ परफॉर्म तो कर नहीं रहा है। लेट्स से एक प्रोसेस पी था, ठीक है, उसको सीपीयू मिला हुआ है, सीपीयू मिला हुआ है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को IO रिक्वेस्ट करनी है, जब तक IO रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होगी वापस सीपीयू से एग्जीक्यूशन नहीं करा सकती। तो ये क्या करेगी? सीपीयू को डीएलोकेट कर लेंगे हम, यहाँ पी से हट जाएगा सीपीयू। अब सीपीयू इज आइडल, तो कोई ना कोई प्रोसेस होगा हमारी रेडी क्यू के अंदर जो वेट कर रहा होगा सीपीयू का। लेट्स से P2 P3 P4 पढ़े यहाँ पे, तो P2 क्या करेगा? वो सीपीयू को ले लेगा, हमें ये जो हमारा सीपीयू वो एलोकेट हो जाएगा P2 को। ऑलराइट, एंड P प्रोसेस क्या करेगा? P प्रोसेस चला जाएगा वेट स्टेट में। सो दिस इंट्रोड्यूसेस आवर न्यू स्टेट कॉल्ड वेट। वेट स्टेट अब कैसे काम करती है? IO बर्स्ट में प्रोसेस कहाँ जा रहा है? वेट स्टेट में। वेट स्टेट में क्या होता है? हम मेन मेमोरी में जैसे रेडी क्यू थी, वैसे ही हमारे पास एक और क्यू है कॉल्ड वेट क्यू।
इसके नाम से डिफाइन हो रहा है, स्टोर्स प्रोसेसेस दैट आर वेटिंग फॉर IO completion. Stores processes that are waiting for IO completion. तो वेट क्यू के अंदर वो प्रोसेसेस आते हैं, ठीक है। तो अब हमारा एक बार हमारा IO कंप्लीट हो गया, रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो हम यहाँ से कहाँ जाएंगे वो फिगर आउट करते हैं। तो आई एम सेइंग हम यहाँ पे हमने IO रिक्वेस्ट इनिशिएट करी और यहाँ पे आके हमारी कंप्लीट हो गई। अब कंप्लीट होते ही हमें फिर से सीपीयू से एग्जीक्यूशन चाहिए, ठीक है। तो हम क्या डायरेक्टली सीपीयू के पास जा सकते हैं? नहीं। क्यों? अब प्रोसेस पी था, उसके पास सीपीयू था, ठीक है। उसके पास IO आई, उसने छोड़ा सीपीयू को और वो कहाँ चला गया? वेट क्यू के अंदर वेट करने। तो सीपीयू और इसका जो बॉन्ड था वो हट गए, सीपीयू का एलोकेशन जो इसको मिला हुआ था वो हट गए। इतने में रेडी क्यू में P2 पड़ा था, P3 पड़ा था, P4 पड़ा था। तो सीपीयू किससे असाइन हो गया? P2 का असाइन हो गया। अब P का जो है IO कंप्लीट हो चुका है, टेक्निकली इसको वापस सीपीयू एग्जीक्यूशन करना है, लेकिन सीपीयू फ्री तो है नहीं, सीपीयू तो बिजी है P2 के साथ। सो व्हाट वी डू इज वी से हम एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, सीपीयू का वेट कर रहे हैं, सीपीयू का वेट कर रहे हैं। और ये कौन सी स्टेट होती है? रेडी स्टेट, दैट वी आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन बट वी आर वेटिंग फॉर सीपीयू। सो ये जो प्रोसेस P है ये कहाँ चला जाएगा? रेडी क्यू के अंदर, ठीक है। तो हमारा फ्लो कैसे काम कर रहा है? एक प्रोसेस क्रिएट हुआ, उसको सीपीयू चाहिए था, वो मेन मेमोरी में आया, वो रेडी स्टेट में आ गया, वेट कर रहा है सीपीयू का, ठीक है। अब सीपीयू मिलते ही इट स्टार्टेड रनिंग। कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आया तो वापस रेडी में चला गया। अगर कोई IO रिक्वेस्ट आई तो वो कहाँ चला गया? वेट स्टेट में। अब वेट स्टेट में उसकी IO रिक्वेस्ट हो गई है कंप्लीट, यहाँ पे हमारी IO इनिशिएट हुई थी तो उसको मेन मेमोरी की वेट क्यू में जाना पड़ा, यहाँ हमारी IO कंप्लीट हो गई है। IO कंप्लीट होते ही वो कहेगा कि अब मैं वापस सीपीयू एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ, तो आई एम गोइंग बैक टू रेडी स्टेट, ठीक है। सो दिस इज हाउ द फ्लो ऑफ दी स्टेट वर्क्स। हमने IO रिक्वेस्ट समझ ली है। अब क्या है, एक प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गई, IO बॉक्स वाली प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गई। एक और प्रॉब्लम थी, मैंने क्या बताया था? मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी दो टाइप की मेमोरीज होती हैं। अब मेन मेमोरी इज लिमिटेड एंड सेकेंडरी मेमोरी इज लार्ज। सो मेन मेमोरी कितनी होती है? 8, 16, 32, यूजुअली बहुत लिमिटेड अमाउंट्स में होती है। सो इसके अंदर जो क्यूज है, कौन कौन सी क्यूज है मेन मेमोरी के अंदर? रेडी क्यू एंड वेट क्यू, दो टाइप की क्यूज थी हमारी मेन मेमोरी के अंदर। तो इनकी कुछ कैपेसिटी होती होगी, कुछ लिमिट होती होगी ना, कि ऐसा तो नहीं है सारे प्रोसेस को हम मेन मेमोरी के अंदर लेकर आ सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से नहीं ला सकते हैं। तो इन क्यूज की कुछ कैपेसिटी होगी, जब ये फुल हो जाती है तब हम क्या करते हैं? उसको सॉर्ट आउट करेंगे हमारी नेक्स्ट स्टेट्स कॉल्ड सस्पेंड वेट एंड सस्पेंड रेडी। लेट्स अज्यूम my wait queue is full, I've got bunch of processes, ठीक है। P7 मान लेते हैं इसे लास्ट वाले प्रोसेस को, मेरे पास कुछ प्रोसेस है, ठीक है। वेट क्यू हमारी फुल हो रखी है इस टाइम पे। सो क्या होता है, एक प्रोसेस है P5, इट्स रनिंग, इसको सीपीयू मिला हुआ है, एकदम से IO रिक्वेस्ट है, कोई जावा का कोड ही ले लेते हैं हमने लिखा है कोड, एग्जीक्यूट हो रहा है, बीच में आ जाता है यूजर से इनपुट ले लो, IO रिक्वेस्ट आ गई है। IO रिक्वेस्ट के आते ही हमारा सीपीयू डीएलोकेट हो जाएगा, सीपीयू डीएलोकेट हो गया। और ये कहाँ आएगा? इट विल ट्राई टू कम एंड वेट क्यू, बट वेट क्यू तो फुल है हमारी, वेट क्यू तो फुल है। तो हम क्या कहेंगे, इसको वापस आने को कहेंगे कि नहीं, जिसको लाइक कंटिन्यू विद योर एग्जीक्यूशन, पॉसिबल ही नहीं है। बीच में IO रिक्वेस्ट आई तो उसका कंप्लीट होने का वेट तो करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे वी कैन स्वैप यू आउट टू द सेकेंडरी मेमोरी फॉर टाइम बीइंग। अभी जाके आप सेकेंडरी मेमोरी में वेट कर सकते हो जब तक वेट क्यू खाली नहीं होती। तो हम इस प्रोसेस P5 को कहाँ भेज देंगे? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, ठीक है। क्या हुआ, इवेंचुअली जो प्रोसेस P7 है इसका IO कंप्लीट हो गया। तो ये P7 अपना स्पेस छोड़ के चला गया रेडी क्यू में वापस।
अब यहाँ एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो चुका है, ये एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो चुका है, तो हमारे P5 को जैसे दिखा वेट क्यू में एम्प्टी स्पेस है, वापस चला गया। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि हमारा प्रोसेस रन कर रहा था, वो वेट क्यू में आने के लिए आया, वेट क्यू फुल थी, उसने कहा फुल है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता हूँ। तो ये वेट स्टेटस सस्पेंड वेट में आ गए, जो कहाँ पे है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। ठीक है, और जैसे ही वेट क्यू में फिर से स्पेस आया, वैसे ही हम वापस कहाँ चले गए, वेट स्टेट के अंदर। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन सेम रेडी क्यू के साथ भी हो सकती है। लेट्स से मेरी रेडी क्यू है, मेरी रेडी क्यू फुल थी, प्रोसेस फुल थी, एक प्रोसेस मेरा रन हो रहा है, P5 को रन कर रहा है, इसको CPU मिला हुआ है, एकदम से एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आया और उसने कहा मुझे इंस्टेंटली CPU चाहिए क्योंकि मेरी प्रायोरिटी हायर है। तो CPU क्या होगा, वो इससे डीएलोकेट हो जाएगा, इससे छिन जाएगा CPU, और किसको मिल जाएगा, PH को। तो यहाँ से P5 क्या कहेगा कि अच्छा आई एम वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, मुझे तो एग्जीक्यूट होना ही है, मुझे मिड एग्जीक्यूशन रोक दिया, तो मैं रेडी क्यू में वेट कर लेता हूँ। तो P5 would try to come where, in ready queue, but our ready queue is already full. अब हम ready queue में तो नहीं एडजस्ट कर सकते, so we are saying that we will swap out in secondary memory, क्योंकि वहाँ स्पेस की कमी नहीं है। तो P5 रेडी क्यू में नहीं जा पाता है, तो वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। एंड एज सून एज देयर इज स्पेस इन रेडी क्यू, जैसे ये चला गया प्रोसेस, ये प्रोसेस चला गया और अब हमारी रेडी क्यू में वापस स्पेस आ गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P5 को वापस कहाँ ले आएंगे, we'll swap it in our ready queue। ठीक है, तो ये फ्लो कैसे काम कर रहा है, हम रेडी क्यू में आने की कोशिश करते हैं रनिंग से, CPU हमसे छीना है, हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस ने छीन लिया। सो अब रेडी में आए, रेडी फुल है, रेडी में तो नहीं रुक सकते, तो वी गो इनटू सेकेंडरी मेमोरी इन सस्पेंड रेडी स्टेट। जैसे हमारी रेडी क्यू में वापस स्पेस क्रिएट हुआ, हम वापस रेडी स्टेट पे चले गए। ठीक है, अब एक ये सब सॉर्ट आउट हमने कर लिया, एक अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस हमारे साथ और हो सकता है कि वेट क्यू नेवर गेट्स एम्प्टी। इसका मतलब क्या है, वेट क्यू को कभी एम्प्टी नहीं हो पाएगी। लेट्स से वर्स्ट के सिनेरियो में क्या हो रहा है, जो प्रोसेस आ रहा है ना रन करने, वो कुछ इंस्ट्रक्शन के बाद वेट क्यू में आता रहता है। तो जैसे एक फुल वेट क्यू है, जैसे जैसी वो एम्प्टी होती जाएगी, वैसी ना कोई प्रोसेस आ जाएगा जिसकी आईओ रिक्वेस्ट आ गई, तो उसकी आईओ आते ही वो वापस उस जगह को ले लेगा, जो एक वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ है किसी की आईओ कंप्लीट होने से, वो भर जाएगा। कैसे, क्योंकि कोई प्रोसेस आईओ रिक्वेस्ट कर लेगा तुरंत। वर्स्ट के सिनेरियो में ये होगा, तो हमारी जो वेट क्यू है वो कभी खाली हो ही नहीं पाएगी, वो हमेशा भरी रहेगी। तो जो प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं सस्पेंड वेट स्टेट में, जो प्रोसेस वेट कर रहे हैं वो अब इटर्नल वेट में रह गए, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू एवर रीच वेट स्टेट। तो अब हम क्या कहते हैं कि ठीक है, इसमें वेट क्यू में स्पेस नहीं हो रहा है, तो एक काम कर सकते हैं, हमारा एंड गोल क्या है, सस्पेंड वेट स्टेट से मैं वेट स्टेट में आती और वेट स्टेट मुझे कहाँ ले जाती है, रेडी स्टेट में। ठीक है, तो इंस्टेंट में एक काम कर सकती हूँ, मैं सस्पेंड रेडी में आ सकती हूँ और इवेंचुअली फिर मैं रेडी में पहुंच सकती हूँ। सो हमारी डेस्टिनेशन पे तो हम रीच कर ही रहे हैं, आइदर थ्रू वेट कर लें, चाहे वो सस्पेंड रेडी के थ्रू कर लें। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारी वेट क्यू एम्प्टी नहीं हो रही है, फुल है और फुल ही रह रही है बार बार, तो हम इंस्टेंट सस्पेंड रेडी स्टेट में चले जाएंगे। सो सस्पेंड वेट से इफ वेट क्यू में जाना पॉसिबल नहीं है, वीड गो टू वेयर, सस्पेंड रेडी स्टेट, और सस्पेंड रेडी से वीड गो वेयर, रेडी स्टेट। ऑलराइट, सो दिस इज अ फाइनल डायग्राम। कौन कौन सी क्यूज एसोसिएटेड है, जॉब क्यू, रेडी क्यू, वेट क्यू। ठीक है, ये स्टेट्स कौन सी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, सस्पेंड रेडी, सस्पेंड वेट एंड न्यू। ठीक है, और बाकी स्टेट कहाँ पे कंसर्न है, मेन मेमोरी में, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट एंड वेट स्टेट। और टर्मिनेट का मतलब तो रिसोर्सेज ही डीएलोकेट हो गए, प्रोसेस ही खत्म हो रहा है, तो फिर हमें मेमोरी से लेना देना ही नहीं कुछ। सो दिस इज आवर प्रोसेस स्टेट्स, आई होप इट वाज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस सम्स अप दिस टॉपिक। आगे अब हमारे लिए आगे की क्वेरी क्या है, आगे अगली वीडियोस में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं।
अब हमारी सेकेंडरी मेमोरी है बड़ी, तो जॉब क्यू हमारी लार्ज होगी, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होंगे, से एम प्रोसेस है। और जो हमारी रेडी क्यू है वो तो लिमिटेड है क्योंकि वो मेन मेमोरी के अंदर है, इसमें आएंगे सिर्फ एन प्रोसेस। तो जैसे अगर 100 जॉब्स पड़ी थी तो उसमें से मैं सिर्फ 5 प्रोसेसेस लेकर आ सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये 100 जॉब से 5 प्रोसेस चूज कौन कर रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे। एंड ऑल्सो एक और क्वेश्चन क्या है हमारा कि ये जो रेडी क्यू है, अब इसमें एन प्रोसेस पड़े हैं, ठीक है। और हम रन एक टाइम पे कितने कर सकते हैं, जितने सीपीयू है। यूनी प्रोसेसिंग में एक सीपीयू है तो एक टाइम पे एक प्रोग्राम रन हो सकता है, एक प्रोसेस रन हो सकता है। तो इस एन प्रोसेस में से एक प्रोसेस कैसे चूज करोगे, ये जो 5 प्रोसेस ले आए थे रेडी क्यू में, इसमें से चूज कैसे करोगे कौन सा एक रन होना चाहिए, ये डिसाइड कौन करता है। सो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है वो हम पढ़ेंगे in the next lecture. All right, so this sums up the video. Thank you so much for your time, guys. See you in the next lecture.